हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स किस तरह की रहती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। मेल ट्विन फ्लेम है यानी कि आपका रनर है या डिवाइन मस्कुलाइन का है, तो डिवाइन मस्कुलाइन से ही आप जाकर अगर पूछेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं। तो चलिए हम बता देते हैं तो किस तरह से उनका इमोशनल अपहीवल्स रहता है। एक्चुअली आप दोनों का ही रहता है इस जर्नी में, और आप दोनों ही इस जर्नी में एक जैसे ही होते हैं। लुक अलाइक एंड पर्सनल जर्नी ऑलमोस्ट सेम रहती है। एंड आपका जो पास्ट लाइफ का है या इस जन्म का जो संचित कर्मा है वो भी ऑलमोस्ट सेम से रहते हैं। और आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति ये क्यों नहीं चेंज होता। चेंज आपके अंदर भी आना होता है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही मेल हैं या फीमेल, डीएफ एनर्जी में ज़्यादा है या डीएम एनर्जी है, तो दोनों ही एक तरह से अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इस जर्नी को चुनते हैं। मेन बात यह है। तो उनकी फीलिंग्स इस तरह से रहती हैं कि वो क्यों रन कर रहे होते हैं। वो उस समय में रन करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं। तो जब आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो भाग जाते हैं, आप कहते हैं कि ऐसे इंसान की फिर अब क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में इसी तरह से होता है और आप पूरी तरह से थक जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं। समटाइम्स साइकिक रीडिंग कराते हैं, टैरो रीडिंग कराते हैं, कंपैशनेट भी होने की कोशिश करते हैं, बार बार फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार वो सारी चीज़ें जब रिपीट होती हैं तो आपका भी इमोशनली जो ड्रेन होना होता है ना, वो तो लाजमी है कि नहीं। तो फिर आप बिल्कुल ही ड्रेन होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि वो बिल्कुल ही लेस इन कांटेक्ट रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा टच में आपके नहीं रहते हैं, बहुत सारी बातें खुलकर नहीं बताते हैं। तो ये उनकी एक तरह से बिगनिंग होती है, और आपकी भी ये एक तरह से बिगनिंग होती है। किस चीज़ की बिगनिंग? कि आप इस लेसन को सीखें कि बहुत ज़्यादा बातें करना, मिंगल होना, जितना होना था हो गए। अब इसके बाद ये क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? क्या मेरे अंदर कमी है? तो समटाइम हम अपने अंदर ही कमी देखते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर हमें उनके ऊपर कमियां नज़र आने लगती हैं जब सेपरेशन का टाइम या नो कॉन्टैक्ट जोन ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर समस्या दोनों तरफ से आने लगती हैं। तो दोनों ही तरफ से आप सोच लेते हैं कि मेरे अंदर कमी है कि उनके अंदर कमी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन भी फिर बार बार आते हैं। जब वो बार बार आते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं अब कभी नहीं आएंगे, बस यहीं तक था मेरा, अब मैं आई विल नॉट कम अगेन, इस तरह की एनर्जी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से हाँ हेलो कैसी हो। तो ये क्यों रहता है? ये इसीलिए रहता है कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आई एम नॉट वर्दी वाली फीलिंग रहती है कि आई एम वर्थलेस, तुम्हारे लायक मैं हूँ नहीं। लेकिन बोलेंगे क्या कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, और वो ब्लेम करके अपना पलड़ा भारी करने वाली बात है। तो यहीं पर बात है कि जब वो रनर बन जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, तो वहाँ वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दोनों में बढ़ जाती हैं। तो वो अपने हिसाब से, अपने ईगो माइंड से सोच रहे होते हैं, इधर आप अपने इमोशनल होकर सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ, या समथिंग आप यही सोचने लगते हैं कि धोखा मिल गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती चली जाती हैं और सच्चाई कुछ और ही होती है। सच्चाई ये होती है कि आप ये सोचते हैं कि उन्होंने धोखा दिया, बल्कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। ये धोखा देना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और आप कहते हैं मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे रीयूनियन चाहिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया और सबका सुन लिया कि हाँ सब कहते हैं रीयूनियन होता है, सबसे अच्छा रहता है ये और वो। ठीक है, रीयूनियन चाहिए, वो एक डीप डिज़ायर है आपकी, उसको बार बार बोलिए मत, उसको बार बार भगवान से मत मांगिए। आप ईश्वर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लेकर क्यों आया? इसलिए लेकर आया है ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकें हर तरह से, आप इंडिपेंडेंट हो सकें हर तरह से, हर एस्पेक्ट में आप आगे बढ़ सकें अकेले। ये नहीं कि कोई तो हो रोने वाला, जैसे करते नहीं है ये क्या कोट्स वगैरह, हाँ तुम्हारा कंधा चाहिए रोने के लिए। क्यों चाहिए भाई? हाँ क्यों चाहिए? रोना ही क्यों है? अपने अंदर रोएं, अपने अंदर हंसें, अपने आप को बिल्डअप करें, अपनी मेमोरीज को और स्ट्रांग बनाएं, अपने इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं कि किसी के रहते और ना रहते भी आप बहुत ही स्ट्रांगली काम कर सकें, इस दुनिया को डील कर सकें। घर परिवार है या सिंगल मदर है तो उस चीज़ को भी डील कर सकें। मिसअंडरस्टैंडिंग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में तो पहले तो ये मत बनाइए, और हर्ट फीलिंग्स को हमेशा पेन ही बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पेन को खरोचते रहेंगे देन वो फिर वो नासूर नहीं बन जाएगा। तो वही चीज़ हम करते हैं कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर। हाँ, नेक्स्ट बात यह है कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर फियर भी रहता है। तो फियर रहता है समटाइम्स सेपरेशन का, तभी वो कहते हैं कि छोड़कर मत जाना, तभी वो कहते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट, इनकी अलग अलग
क्यों रहती हैं, एक बार कुछ एक बार कुछ एक बार कुछ एक बार कुछ, क्यों इतना फ्लिपिंग क्यों होता है, इतना अनसर्टेन क्यों रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि अंदर से ही कंफ्यूज रहते हैं, अंदर से कंफ्यूज हैं। आपने लेसन लर्न नहीं किया तो वो भी कभी नहीं करेंगे और ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और इसीलिए ये ब्लेम गेम चलता है। ब्लेम गेम चलता है, देन सेपरेशन होता है। सेपरेशन होता है तो फिर आप कहते हैं ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर अभी भी आपके साथ इसी तरह की बातें हो रही हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, तो टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन के माध्यम से बहुत कुछ आप जान सकते हैं। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि मैं भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, टू मच इमोशनल, टू मच गिविंग, ये नेचर मेरा रहा था। बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई और वो दुख और तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब मैं इतना कर रही हूँ तो वहाँ से भी लिटिल बिट अप्रिशिएशन ही मिल जाए, हम तो उसी में खुश। एक टॉफ़ी ही कोई दे दे तो उसी में खुश, लेकिन वो भी नहीं मिलता ना, तो फिर जब वो गुस्से का जो ज्वालामुखी फटता है तो वो अलग चीज़ होती है कि नहीं। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस तरह की रहती है और इस तरह की एनर्जी में ही वो सीख पाते हैं कि आगे मुझे क्या रोल अदा करना है, मुझे अपने लिए क्या करना है, ये ब्लेम गेम से बाहर निकलना है या उनको ही गेम प्ले करते रहने देना है या चेसिंग ही करते रहने देना है या गेम को चेंज करना है। आर यू द गेम चेंजर और नॉट? लिख के बताइए कि आप गेम चेंजर हैं या नहीं, आपने अपना गेम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंज किया है या नहीं। तो इस तरह से वो वापस से फिर से क्यों कम बैक करते हैं? कम बैक इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दिमाग से दिल से जाने वाली चीज़ है ही नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इसलिए वो वापस आते हैं, देन फिर माफ़ी मांगते हैं, देन फिर से थोड़ा बहुत यही सब रहता है और लॉजिकल माइंड उनका बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से भी और नहीं कुछ भी हो पाता है सेपरेशन जर्नी, सेपरेशन टाइम पीरियड में। लेकिन अधिकतर सेपरेशन टाइम पीरियड में ही डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी अपसर्ज होती है। देखिए, जब ये जो डिवाइन मस्कुलाइन की सिर्फ ट्रेट्स को समझें आप और उनके टाइप्स को समझें और उनका इमोशनल बीइंग होने का सोचें और उनका पास्ट में किस तरह से रहा, उनका चाइल्डहुड वुंड्स किस तरह के हैं और वो आपसे ज़्यादा गहरे हैं या आपके ज़्यादा गहरे हैं, तो ये इस चीज़ में अगर आप थोड़ा सा अंतर करें और समझ पाएँ कि बात क्या है, क्यों नहीं वो ओपन अप हो पाते, तो ऐसे में आप समझ पाएंगे कि हाँ, उनके जो वुंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं, जिस वजह से कि वो वापस आते भी हैं और कमिटमेंट भी नहीं देते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, किसी जेंडर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसीलिए किसी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के केस में यहाँ पर जेंडर की बात नहीं होती, कास्ट क्रीड की बात नहीं होती, मैरिड अनमैरिड वाली बात नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। बस आपने सिर्फ सोल की बात करनी है, सोल को समझना है। डिवाइन टाइम पर वो सब कुछ होता है जो वाकई आप चाहते हैं। वो डिवाइन टाइम तब आता है जब आप अपने ऊपर, अपनी सेक्सुअल एनर्जी पर भी जीत पा लेते हैं, जितेंद्रिय जब बन जाते हैं ना, वहाँ पर आपको समझ में आने लगती है कि क्या कारण है। और जब आप हर एक चीज़ के पीछे कारण ढूंढने लग जाते हैं और उसके एग्जैक्ट आंसर ढूंढते हैं, यानी कि यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर? तो अगर यस है तो लिखिए कि यस आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और अगर ऐसा है तो लिखिए ज़रूर, ठीक है। इससे क्या है ना, आपके अपने अंदर ही बूस्टअप पावर मिलेगी आपको कि यस यस आई कैन डू दिस, यस मैं तो ये हूँ। अगर आप स्टार सीड हैं, लिखिए यस आई एम स्टार सीड। आप ट्विन फ्लेम है, यस आई एम ट्विन फ्लेम। बट ओवर गिविंग करते हैं, ये सब करते हैं, वो अब आपने छोड़ दिया, चेजिंग छोड़ दिया, तो वो भी लिखिए यस अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ, अपने चैलेंजेस को खुद फेस कर पा रही हूँ। जब आप अपने चैलेंजेस को खुद ही फेस कर रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है ट्विन फ्लेम की, है ना। तो उस समय में मत मांगिए उस चीज़ को, उस समय में मत मांगिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो डिवाइन टाइम होता है एग्जैक्टली, लेकिन ये नहीं होता कि आप डिवाइन फेमिनाइन जो बैठी हुई हैं, वो जो इनर वर्क कर रहे हैं या माला जब कर रही हैं, वो क्या किसके लिए, कि रीयूनियन हो जाए, इस चीज़ के लिए मत कीजिए। मेरा तो हस्बैंड ही था ट्विन फ्लेम, मैंने तो कभी नहीं भगवान से कहा कि ईश्वर उन्हीं को चाहिए, वही चाहिए मुझे, बस रीयूनियन हो जाए, वापस से आ जाए, घर परिवार बस जाए। नहीं, मैंने कहा आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो मैं अपने हिसाब से आई एम वर्दी इनफ, आई एम वर्दी इनफ, मैं अपने आप ही अपने घर और बच्चों को संभाल लूंगी। यहाँ पर जब ये हिम्मत ईश्वर को दिखाई तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर हम अपने लिए काम करते हैं, ठीक है। जब हम अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, यहाँ समझ में आ जाती है। वो घमंड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है, ईगो अलग चीज़ है। तो वहाँ पर आप जब अपने आप को समझ जाते हैं तो फिर वहाँ पर आगे आपको हेल्प मिलती है ईश्वर की, एंजल्स की, और हर तरह के साइकिक रीडर से भी आपको हेल्प मिल जाती है। नहीं तो आपकी इनर हेल्प
आपके लिए काफ़ी होती है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं ये कह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर जितने भी जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिटिल बिट आपके अंदर होते ही हैं। और हैं, कोई एंगर है, फियर है, किसी भी चीज़ का, है ना, कोई नया काम करने से या कहीं बाहर जाने से, एयर फ्लाइट टिकट आप खुद करने से, अकेले बाहर जाने से, पैसा खर्च करने से, पैसा कमाने से, बहुत सारी चीज़ें अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर कहाँ आप इनर स्ट्रगल आपका चल रहा है। वो इनर स्ट्रगल अगर चल रहा है तो उसको फाइंड आउट कीजिए और अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाइए। आपकी फीलिंग इधर स्ट्रांग बनी नहीं की, उधर से वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं, तभी तो आते हैं फिर वापस। ये बात है। तो अपनी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को इस तरह से समझें और अपने आप को भी हील करते रहें, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। डोंट बी हर्ट एंड डोंट गेट हर्ट एंड डोंट हर्ट एनीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।